अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, मियो अस्पताल एक बड़ा अस्पताल, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, और उसी अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि जो लोगों के मसाइल हैं वो इस प्रोग्राम के ज़रिए हल किए जाएँ। आज के इस प्रोग्राम में हम मियो अस्पताल के एमएस का इंटरव्यू भी करेंगे और साथ साथ उनको साथ लेकर भी चलेंगे कि वो मुख्तलिफ जो वार्ड्स हैं, जो मुख्तलिफ शोबे हैं, उनका दौरा हमें कराएं। उसी दौरान एमएस भी साथ होगा और उन मरीज़ों के और उनके लवाहिकीन भी साथ जो होंगे उनसे बात करेंगे, उनसे उनके मसाइल पूछेंगे। ये इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। ये मैं बता दूं कि अगर किसी अस्पताल में हम जाते हैं तो एमएस हमेशा जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो कोशिश करता है कि वो मीडिया के साथ जो है वो लोगों के पास ना जाए, क्योंकि लोग जो है वो अपने मसाइल बताते हैं, फिर वहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक मामला ख़राब होते हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम मियो अस्पताल के इस प्रोग्राम में हम एमएस के साथ एक, जिस तरह आप कहते हैं कि ना खुली कचहरी, वो खुली कचहरी भी लगाएंगे मरीजों के साथ। वहाँ पर जो कुछ हो रहा है मरीजों से पूछेंगे, एमएस साथ होगा, वो जवाब देंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में मियो अस्पताल में मरीजों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, मरीजों को क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, यहाँ पर अद्वियात की शॉर्टेज है या नहीं, जो कि सरकारी अस्पतालों में शॉर्टेज होती है, वो भी आप देखेंगे। और इस हवाले से तकरीबन तमाम दौरों का दौरा करेंगे, तमाम वार्ड्स का दौरा करेंगे। अस्पताल के एमएस साथ मौजूद होंगे, लोगों के मसाइल सुनेंगे और साथ साथ उनका हल भी करवाएंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं एमएस के कमरे में, पहले उनके साथ इंटरव्यू करते हैं और साथ ही फिर जो है वो मरीजों के पास भी जाएंगे और लवाहिकीन के पास भी जाएंगे। आइए चलते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद। इनके मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये तकरीबन लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों में, एक तो मियो अस्पताल में आजकल ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इससे पहले बतौर एमएस जिनाह अस्पताल भी ये काम कर चुके हैं, और उसके साथ साथ सर्विसेज अस्पताल, ये दोनों बड़े अस्पताल थे। और उसके बाद इनकी ड्यूटी अगर आज बात करें तो ये मियो अस्पताल को तकरीबन अराउंड अबाउट 1 साल होने वाला या इससे कम अरसा है ये मियो अस्पताल में बतौर एमएस जो है वो काम कर रहे हैं। मियो अस्पताल में क्या क्या काम किए इन्होंने, इनसे पूछेंगे सूरत हाल क्या, अद्वियात क्या मरीजों को मिल रही है। खासतौर पर अगर आज बात करें सरकारी अस्पतालों में, मुख्तलिफ अस्पतालों में ये एक बड़ा इशू है कि अद्वियात नहीं मिलती। इवन एमरजेंसी वार्ड की बात करें तो डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं कि अस्पताल के हवाले से ये क्या हमें बताएंगे, क्या मियो अस्पताल एक बड़ा अस्पताल, और इस बड़े अस्पताल के हवाले से डॉक्टर साहब ने जो है वो तकरीबन 1 साल में क्या क्या काम किया। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, तकरीबन 1 साल तकरीबन आपको होने वाला है, और इस 1 साल में आप हमें बताएं कि मियो अस्पताल में आपने क्या क्या काम किए और मियो अस्पताल में कितनी ज़्यादा तरक्की की और मरीजों को क्या आसानियाँ पैदा हुई हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू बताया। आप मेरे साथ हमेशा एज मेरे गाइडलाइन के तौर पे हमेशा मेरे साथ चलते रहे, जिना में भी, सर्विसेज में भी, और अल्लाह के फजल से आप मियो में भी। आपको याद होगा कि आपने मुझे जिना में एक चीज़ एडवाइस की थी कि डॉक्टर साहब, अल्लाह के बंदों को अगर मेडिसिन आप दे दें तो एक बहुत बड़ा कारनामा होगा, और अल्लाह का शुक्र है आपको याद, उसमें अल्लाह ताला ने पूरा वो हमारा काम वो भी पूरा हो गया। फिर सर्विसेज में भी, मियो में भी उसी चीज़ में मैंने अमल किया। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो मेरा सबसे पहला यही था कि दोस्तों ने एक चीज़ समझाई थी कि अल्लाह के बंदों के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करेगा। तो सबसे पहले मेडिसिन को ही मैंने एड्रेस किया था, और अल्लाह के फजल से इस वक्त 100% मेडिसिन हम हॉस्पिटल में दे रहे हैं, स्पेशली एमरजेंसीज, आईसीयूज, कोविड, डेंगू में। वार्ड्स के अंदर 97% हम दे रहे हैं। 3% का मैं अपना एक एरर या एक गलती का इस्तेमाल जो होता है, बाज़ एक जब मेडिसिन की जरूरत हो कुछ हम नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह के फजल से हम हर चीज़ को केटर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि अभी अगर बात करें मेडिसिन की तो एमरजेंसी वार्ड के अंदर तकरीबन कुछ अस्पताल लाहौर के हैं, वहाँ पर मैं नाम नहीं लेता, लेकिन लोगों को भी पता है कि वहाँ पर एमरजेंसी वार्ड में अद्वियात का बड़ा मसला है। तो क्या वजह है, क्या है कि आपके पास बजट है, उनके पास बजट नहीं है, या क्या वजह क्या है? इस गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कारनामा था, जब मैडम यास्मीन राशिद साहब ने चार्ज टेक ओवर किया तो मुझे याद है कि जिना में तशरीफ लाई थी, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा बजट बड़ा ही माइनर बजट, मीगर बजट है हमारे पास हॉस्पिटल मेडिसिन के हवाले से। तो आप मान सकते हैं कि 58 करोड़ से जिना का एकदम 1 अरब 10 करोड़ रुपया कर दिया गया था। सर्विसेज का भी इतना था, मियो में थोड़ा सा ज्यादा है। अब अल्लाह का शुक्र है, जब मैं भी था अल्लाह का शुक्र, उस वक्त भी हमने 100% मेडिसिन दी थी, सर्विसेज में भी दी थी, मियो में अल्लाह की फजल दे रहे। बजट उतना ही है, मेडिसिन भी वैसी है। अब इसमें हमारी गलती हमारे एंड पे लगता से आती है, और हमने कोशिश की, अल्लाह से दुआ की है तो ऋषि पढ़ते हुए यही कि मियो के अंदर ये गलती हमसे ना हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की। अब जिस मरीज से मैं राउंड के दौरान यही पूछता हूँ, और आप हमेशा मेरे राउंड में मेरे साथ एक गाइडलाइन के दौरान हमेशा मेरे साथ चलते रहे, मरीज से मैं सबसे पहले यही चीज़ पूछता हूँ कि मेडिसिन मिल रही है कि नहीं। अगर खुदा न खास्ता नहीं मिली, उसकी रीज़न क्या है। और
अल्लाह के फजल से वो चीज़ हम केटर कर रहे हैं। अब नो डाउट इसमें तो कोई शक नहीं है, मैडम यास्मीन राशिद साहबा ने और हमारे सेक्रेटरी जो स्पेशलाइज्ड है अहमद जावेद काजी, उन्होंने यही कहा था कि जिस हाउस में मेडिसिन नहीं मिलती उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो अल्लाह का एहसान है, करम है कि हम इस चीज़ में पूरे उतरे। डॉक्टर साहब तकरीबन एक साल में मियो अस्पताल अब कहाँ खड़ा है, आपने कौन कौन से ऐसे इकदाम किए हैं, कोई बेहतरी लाई है यहाँ पर, चूँकि बहुत सारे मसाइल भी थे, तो कैसे आप देखते हैं? देखिए अल्लाह का एक शुक्र है कि सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो ज़ाहिर एक तूफान था, मसाइल तो हर हॉस्पिटल के अंदर है, पब्लिक हॉस्पिटल्स है, और फिर एक कोविड का एक जो मैं हॉस्पिटल बुनियादी तौर पे फोकल पॉइंट था और इसको केटर कर रहा था, एक्सपो को केटर कर, फिर डेंगू की एक प्रॉब्लम आ गई। लेकिन सबसे पहले जो मैंने जाकर फेस की प्रॉब्लम वो हमारी एम्बुलेंसेस की प्रॉब्लम थी। आप मान सकते हैं कि मेरी कोई भी एम्बुलेंस अप टू मार्क चलने के काबिल नहीं थी। अल्लाह के फजल से मेरी 8 एम्बुलेंसेस बिल्कुल ऑन रोड है और इसमें गवर्नमेंट का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। अल्लाह उसके बंदों ने उनके नाम पे हमने मांगा है, अल्लाह ने खुल के पैसे दिया, मेरी एम्बुलेंसेस मुकम्मल तौर पर ठीक है। तो यहाँ पर भी प्राइवेट एम्बुलेंसेस नॉट एट ऑल। आपको याद है कि हमने जनाब में जिहाद किया था, वही जिहाद यहाँ भी कंटिन्यू है, और अब आप विजिट करके देख लीजिए, आपको प्राइवेट एम्बुलेंस इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। मैं उसे बाहर खड़े होंगे लेकिन अंदर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, बताइएगा कि इतने बड़े अस्पताल में आपके इमरजेंसी में कितने पेशेंट रोजाना की बुनियाद पर डील होते हैं, आउटडोर वार्ड में क्या सूरत हाल है? चूँकि पिछले इंटरव्यू में मैंने जब आपसे पूछा था तो उस वक्त कोरोना बहुत ज़्यादा था और आउटडोर वार्ड भी शायद बंद थे। जी, तो कितनी तादाद में पेशेंट आते हैं, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा कहा जाता है कि ये अस्पताल है? अच्छा, इसमें मियां जी वो आपकी बात मैं उसको सेकंड करूंगा कि चूंकि लोगों को मालूम है कि अल्लाह के फजल से मियो में मेडिसिन मिल रही है, तो मियो में इसलिए रश ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। अब कल का ओपीडी की अगर आपको स्टडी बताऊं तो हमारे पास 5000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए सिर्फ ओपीडी में, और इमरजेंसी सिर्फ ओपीडी में मुख्तलिफ सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स जितने, और इसी तरह हमारे मेडिसिन जो हमारी इमरजेंसी है, अभी तो लेबर रूम हमारे पास नहीं है मियो में, उसके बावजूद 4000 पेशेंट हमने केटर किया कल, और अल्लाह के फजल से मुकम्मल मेडिसिन वहाँ अवेलेबल, जितने भी एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल मौजूद है। और उसके बाद हमारे जो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स ले लीजिए, दिल के इंजेक्शन, टैबलेट्स, मेडिसिन ले लीजिए, हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है, इसीलिए लोग ज़्यादा रश भी हमारा बढ़ जाता है। फिर मियो का अपना एक मकाम है जिसमें जो भी हो लोग यहीं पे कल बल्कि राउंड के दौरान अफगानिस्तान से भी पता चला कि पेशेंट यहाँ पे अल्लाह के शुक्र आ रहे हैं, तो अल्लाह हम केटर कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने तौफीक अता की कि कामयाबी के साथ उसको देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, होता यह है कि जब भी कोई डेंगू आता है या फिर कोरोना आता है या कोई भी मर्ज आती है या इन्फ्लुएंजा की बात कर लें, तो अस्पतालों में उम्र यही किया जाता है कि उसी काउंटर को अगर वो कोरोना का तो उसको डेंगू में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अगर डेंगू का तो उसको इन्फ्लुएंजा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो क्या मियो अस्पताल में भी ऐसा है? डेंगू एक आपको पता है कि इस वक्त पूरी जो है वो जोबन के साथ उसके पेशेंट आ रहे हैं और डेंगू फैला हुआ, तो डेंगू के मरीजों के लिए आपने अलग से कोई बंदोबस्त किया है, वार्ड बनाई है, कम वहाँ पर पैनाडोल की बड़ी शॉर्टेज कमी है, ज़ाहिर है डॉक्टर भी कहते हैं कि पैनाडोल ज़्यादा इस्तेमाल करनी है और लिख के भी देते हैं, तो आपने उनके लिए क्या लाहा अमल मरतब किया यहाँ पर? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास कोविड के वार्ड अलग है बिल्कुल, और आपको मालूम है कि हमारा फोकल पॉइंट हमारे से 700 पेशेंट 800 पेशेंट तक केटर किया था जब फर्स्ट वेव आई। उसके बाद हमारा वो जो मुकम्मल तौर पर इंडोर पे वो एरिया बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी इमरजेंसी डिफरेंट है। ये एक बहुत अच्छा काम जो यहाँ पे किया गया मेरे से पहले जो हमारे सीईओ थे डॉक्टर असद असलम ने, कि उसने इमरजेंसी ऑफ कोविड अलहदा कर दी। 11 22 को हर चीज़ का इल्म है, वो डायरेक्ट पेशेंट लेके लैंड करते हैं वहाँ पे, वहीं पे उन्हें केटर किया जाता है। उसके बाद अगर उन्हें समझा जाए एडमिट किया जाए, एडमिशन किया जाता है या अकॉर्डिंग डिस्चार्ज किया जाता है। डेंगू बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये 2 डिफरेंट डिजीज़ है। कोविड इंतहाई कंटेजियस है, सांस 1 मिनट के अंदर फैलती है। डेंगू का ऐसा मामला नहीं, अगर आप उसमें पेशेंट्स को नेट के अंदर रखें तो वो बचाव हो सकता है। बहुत सारे अस्पतालों में नेट नहीं है और वो डेंगू के पेशेंट वैसे पड़े हुए हैं, आपने इस तरह का? अल्लाह का शुक्र, आप विजिट कर लीजिए AVH में, हमने यहाँ भी पेशेंट डेंगू के रखे हुए हैं, साइकियाट्री में रखे हुए हैं, इमरजेंसी के ऊपर भी रखे हुए हैं। कोविड बिल्कुल एरिया डिफरेंट है हमारा। अल्लाह के फजल से नेट्स चाहे हमने 200 से अल्लाह नबी के नाम पे मांगे, चाहे गवर्नमेंट ने दिए, इस वक्त ये यकीन जान लीजिए कि हमारे पास कम से कम 600-700 नेट तो पड़ा होगा। तो सर ये अब आप तो जानते हैं फ्लो क्या है पेशेंट का, भी कोई बड़ा है या कम हो रहा है क्या? अब तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी वाज़ेह कमी आ रही है, टेम्परेचर बढ़ता गया, मच्छर मरता चला जाता है, तो उसकी वजह से वाज़ेह कमी आ गई। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ा मसला है, हमें जो है वो कहते हैं MT एक्ट जो है वो आना चाहिए, चूंकि अस्पतालों में डॉक्टर्स जो है वो काम नहीं करते, तो क्या प्रोफेसर साहबान जो है वो आउटडोर में अभी पेशेंट चेक करते हैं आपके मियो? हमारे तो अल्लाह का शुक्र है मियो में मैं सर्विसेज में भी रहा, प्रोफेसर साहबान डेफिनेटली OPD अटेंड करते हैं। बहुत शादो नादर को ऐसा प्रोफेसर जो ना जाता हो ऐसा, लेकिन उनके मतलब ये बात होती है कि जी वो नहीं जाते। असल में लेकिन मियो का मैं सूरत जानना चाहता हूँ। मियो में अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त जाके देख लीजिए, जिन जिन
प्रोफेसर साहबान का खुद, इसमें ऐसा होता है कि प्रोफेसर साहबान का टाइमिंग होती है, सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर जाके वो सुबह 8 बजे के वक्त खोल लेते हैं, पेशेंट्स को अटेंड करना शुरू करते हैं। जो पेशेंट सीरियस या जिनके ऊपर कंसल्टेंट ओपिनियन चाहिए उनको बिठा लिया जाता है। प्रोफेसर साहब फिर वार्ड का राउंड करते हैं, वार्ड में क्लास लेते हैं, उसके बाद वो ओपीडी चले जाते हैं, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर साहबान, वहाँ पे क्लास भी होती है। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे प्रोफेसर साहबान की, क्लास भी वहाँ ली जाती है, पेशेंट्स को साथ साथ एग्जामिन किया जाता है, और जो इसके बारे में कंसल्टेंट वीएस ओपिनियन चाहिए होती है वहीं पे पेशेंट को देखा जाता है। अब तो कल से माशाल्लाह हमारा 4 बजे तक स्टार्ट हो गया, और कल प्रोफेसर असगर नकी सर्जन हिमसेल्फ वाज देयर, ईस्ट मेडिकल की टीम प्रोफेसर बिल्किस शबीर की मौजूदगी में, हमारे डीन प्रोफेसर साकिब सईद, एवरीबॉडी वाज देयर। 4 बजे तक जो आउटडोर वार्ड किया है, इससे फायदा क्या हो सकता है? ऑब्वियसली देखिए, ऑब्वियसली लोगों को जरूरत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं कि पेशेंट बहुत ज्यादा है। मैं 5000 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर हम इसको इवनिंग तक ले जाएंगे तो थोड़ा सा हमारा डे बर्डन कम हो जाएगा। अब आप इमेजिन कर लीजिए, मेरे पास 10 से 11 काउंटर हैं जो सिर्फ पर्ची बनाते हो ओपीडी में, उसके बावजूद लंबी लाइनें लगी हुई हैं। डॉक्टर साहब रश बहुत ज्यादा है, लोग अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, वजह क्या है इतना रश डे बाय डे बढ़ता जा रहा है? देखिए, एक चीज हमारी आबादी का बेहंगम फैलाव, नंबर 1, नंबर 2 उसके बाद फिर डिजीज डेफिनेटली बढ़ गई है। उसकी रीजंस कई हैं, पॉवर्टी आप ले लीजिए, कुछ आगाही लोगों में ज़्यादा होनी शुरू हो गई, कुछ ये देख लीजिए कि खुराक हमारी बेहतर नहीं है, कुछ एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा है। अब देखिए स्मॉग आजकल फैली हुई है, जिसकी वजह से मुतासर होती हैं। स्मॉग और कोरोना की सिम्टम्स ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। डर यही लगता है कि खुदा न खासा स्मॉग अगर बहुत ज़्यादा फैलती है और लोग उसमें केयर नहीं करते तो कोविड की 5th वेव का डर है। डॉक्टर साहब खास तौर पर पैथोलॉजी की क्या सूरत हाल है? पैथोलॉजी लैब एक बहुत अहम है, लोगों ने टेस्ट करवाने होते हैं। इस म्यू अस्पताल में आप क्या समझते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट पैथोलॉजी लैब है, टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं लोगों को? क्या कोई ऐसा तो नहीं कि बाहर डॉक्टर्स रात भिजवा देते हैं, जिस तरह जना अस्पताल के बाहर लैब है? इसी तरह सर्विसेज की बात करें तो म्यू अस्पताल की क्या सूरत है? भाई जब मैंने ज्वाइन किया तो वाकई लैब बहुत ही लो क्लास उसका लेवल था, तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे के, और अगर आप तशरीफ लाएं और मेरी मेन लैब देखें तो आपको पंजाब में इतनी अच्छी लैब कहीं नहीं मिलेगी, और वो उसमें गवर्नमेंट का एक सिंगल पेनी खर्च नहीं हुआ। वहाँ पे जो हमारे पास सीबीसी एनालाइजर्स मौजूद है, वहाँ पे जो केमिस्ट्री एनालाइजर मौजूद है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। वो ये ऐसी मशीन है कि जो 1 घंटे के अंदर 2400 टेस्ट करती है और मुकम्मल फ्री। अब हमने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ म्यू में लेवल 3 की लैब एस्टेब्लिश कर ली है, जिसमें सारे पीसीआर फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी, इसके कोविड का पीसीआर भी 100% फ्री है। और जो जाहिर हमारे पेशेंट्स की एक तादाद नहीं कर सकते। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पैथोलॉजी लैब के ऊपर भी बात करूंगा। मशीनरी की क्या सूरत है म्यू अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में पुरानी मशीनरी हो चुकी है, क्या एमआरआई सिटी स्कैन आपके वर्किंग कंडीशन में है? नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और डॉक्टर इफ्तिखार अहमद से दोबारा म्यू अस्पताल के हवाले से एक तफसीलन बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन हम म्यू अस्पताल के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जो एमएस म्यू अस्पताल है। प्रोग्राम के पहले ब्रेक में भी हमने उन्हें तफसीलन बात की, अब वो हमें मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी करवाएंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें आप कौन सा दौरा, सबसे पहले वार्ड दिखाएंगे? एवीएच वार्ड में जो हमारा डेंगू यूनिट है वो आप तशरीफ लाइए, देखिए पेशेंट से आप मिलिए आके। नाज़रीन इस वक्त हम म्यू अस्पताल के डेंगू वार्ड में मौजूद हैं और इस डेंगू वार्ड में देखा जा सकता है कि बाकायदा तौर पर जो है वो मच्छरदानी लगाकर पेशेंट को रखा गया है। सबसे पहले तो हम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद से पूछेंगे, क्योंकि उनके साथ हम जो बिल्कुल मरीजों के साथ भी आए हैं, ताकि उनका इंटरव्यू जब हमने किया तो मरीजों से भी बात करेंगे, उनसे पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब मच्छरदानी लगाने का जो नेट लगाया है इसका फायदा क्या है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट कि ये पेशेंट इन्फेक्टेड पेशेंट है, खुदा न खासा अगर इसी को यहाँ पे मच्छर काटता है तो जी आम मच्छर तो या उसी नस्ल का मच्छर जो डेंगू को फैलाता है वो काटते ही उसकी फीमेल काटती है और वहाँ से इन्फेक्शन लेती है और वो आम बंदे को काटेगी तो फिर और ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर फैलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनको क्वारंटीन जिसे कि अलहदा कर दिया हुआ है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हॉस्पिटल इसी वजह से हमारे डॉक्टर नर्सेज का रेशो बहुत कम है इसके अंदर इन्वॉल्व होने का डेंगू। दूसरे अस्पतालों में मैंने दौरा किया लेकिन इस तरह के जो है वो नेट या मच्छरदानी वहाँ पर नहीं लगी। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। आप जैसे दोस्त जो हमें गाइडलाइन देते रहे, इसमें मैडम मिनिस्टर साहबा कई दफा तशरीफ लाई, सेक्रेटरी हेल्थ अहमद जावेद काजी साहब खुद है, वो हमें गाइडलाइन देते रहे, और हमने उसी तरफ, और आप देखिए जो हमारा प्रोटोकॉल बना हुआ है उसकी मूवी बना के पूरे पाकिस्तान
इस्लामिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चलाई है। क्या इसमें कितने आपके अभी दाखिल हैं पेशेंट? इस वक्त हमारे आज अल्लाह के फजल कुछ आपने बताया कि फ्लो कम हो रहा है, बहुत कम हो, 365 हमारे कुल बेड्स हैं जिसको हम इंक्रीज खुदा न खासा अगर ज्यादा हो तो कर सकते हैं। हमारे पास 300 तक पेशेंट गए थे, अब हम 125 तक पेशेंट्स इस वक्त दाखिल है हमारे पास। वाज़ेह कमी। तो सर आजकल पैरानॉल बहुत शॉर्ट है हमारे यहाँ, अल्लाह का शुक्र, मरीजों को पैरानॉल हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, बल्क में हमारे पास लाखों की तादाद मौजूद थी, वही हम दे रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र को ऐसा मसला मैं हॉस्पिटल की हद तक नहीं। यंग पेशेंट है वो भी डेंगू से जो है वो हम इनसे बात करना चाहते हैं। जी सामने भाई कैसे हो, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो यहाँ पर दाखिल है आप डेंगू वार्ड न्यू अस्पताल में, एमएस डॉक्टर इफ्तिखार अहमद वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कोई मसला, किसी किस्म की कोई शिकायत, कोई दवाई के सारा? नहीं, अभी तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया। से दाखिल है? मुझे आज दूसरा दिन है। और डेंगू पॉजिटिव आपका? जी ठीक है, लाहौर से है? जी। आप बेहतरी फील कर रहे हैं? डॉक्टर यहाँ पर आते हैं चेक करने जी, काफ़ी हर चीज़ मिल रही है? जी बिल्कुल, किसी किस्म में कोई मसला जी, नहीं? यहाँ पर जो अमला है उनका एटीट्यूड कैसा है, रवैया कैसा है? बेहतर है, काफ़ी अच्छा। ठीक है, बिल्कुल जी। यहाँ पर और भी पेशेंट से बात करेंगे, कुछ और बात कर लेते हैं। यंग पेशेंट जी डेंगू के जो है वो डेंगू के काफ़ी यहाँ पर मैंने देखे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइएगा कि कितने दिनों से दाखिल है? जी मुझे 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए हैं। तो कैसा यहाँ पर एटीट्यूड डॉक्टर का, पेशेंट यहाँ पर आप दाखिल हैं, दवाई शवाई हर चीज़ यहाँ पर आप क्या समझते हैं? कोई मसला आपको शिकायत तो है? डॉक्टर साहब सामने खड़े हैं। नहीं कोई शिकायत नहीं, अच्छा हो रहा ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है? जी बेहतरीन हो रहा है जी, मेडिसिन भी मिल रही है, कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर साहब ये तो ऐसे लग रहा है कि जो है वो ये सारे इनको कोई मसला नहीं है वैसे। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि आप रोज इस वार्ड में विजिट करते हैं? जी मैं हर रोज आता हूँ यहाँ पे, सुबह दोपहर शाम ही चक्कर लगाता हूँ। अल्लाह के फजल से मेडिसिन हर पेशेंट से पूछता रहता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी सिस्टर्स चूँकि दे आर वेरी वेल अवेयर कि वो देख रही हैं, डॉक्टर्स हमारे मौजूद हैं, ये रजिस्ट्रार AVH मौजूद हैं जो हर वक्त खुद यही रहते हैं, तो पेशेंट्स के साथ हम इन कॉन्टेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह सर पेशेंट यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी किस्म में कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र। तो ये क्या आप तरीकाकार क्या, क्यों ये सारा सरकारी अस्पतालों में तो ऐसे नहीं? देखिए कोशिश की है, आपको जना और सर्विसेज भी याद होगा, आप तशरीफ लाते थे, एग्जैक्टली वही रिफ्लेक्ट का यहाँ भी अल्लाह ताला ने अता कर दिया कि मेडिसिन दे रहे हैं, खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। हमारे 3 अल्लाह के बंदे हैं यहाँ पे जो पेशेंट दाखिल है इनको खाना मुकम्मल बिल्कुल 100% फ्री और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का खाना दिया जाता है। बिल्कुल जी। यहाँ इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। चूँकि डेंगू वार्ड जो है वो मुझे यहाँ पे लगा कि स्टेट ऑफ द आर्ट डेंगू वार्ड है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो पेशेंट दाखिल हैं उनको बाकायदा तौर पर नेट दिया गया है, यहाँ पर मच्छरदानी है, और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि बाकी सरकारी अस्पतालों में इस तरह नहीं है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर सरकारी इदारों में इस तरह इलाज मुआवजा हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा जो है वो एक हमें एग्जाम्पल देनी होगी कि म्यू अस्पताल के डेंगू वार्ड में जो है वो काफ़ी बेहतर इंतजाम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने किए हैं। डॉक्टर साहब इसके बाद अब हमें आप पैथोलॉजी लैब के अंदर आ चुके हैं। अब ये देख लीजिए, ये हमारे रिसेप्शन में डॉक्टर बच्चे बैठे हैं, ये हमारा सैम्पलिंग एरिया है जहाँ पे सैंपल रिसीव किए जाते हैं, फिर उसके बाद अंदर रजिस्ट्रेशन होती है। जी ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये बताएं कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं? सर इधर CBC LF सारी केमिस्ट्री होती है, PTA PT हर चीज़ सारे टेस्ट हो रहे हैं इधर। CBC टेस्ट हो रहा है? हाँ जी सर, फ्री में? हाँ जी फ्री में। अच्छा, बल्कि सारी टेस्ट फ्री होती है सर। तो तरीक़ेकार क्या है? सर पर्ची यानी कि कंप्यूटर की पर्ची बनती है, सर ऑनलाइन सिस्टम रिपोर्ट लोग घरों से भी निकाल लेते हैं, तो बहुत अच्छा निज़ाम। ऑनलाइन सिस्टम है इसका? जी सर बिल्कुल, ये वाहिद हमारा सिस्टम है, ऑनलाइन यहाँ पे ऑनलाइन है, लिंक हम दिया हुआ है। अब बच्चे हमारे ले लेते हैं हर चीज़, ये कोई भी पर्ची कंप्यूटराइज ना हो तो हमारी वो एक्सेप्ट ही नहीं होती। लेकिन वो जना अस्पताल में तो हाथ से लिख नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि आई एम प्राउड ऑफ माई लैब। इतने लड़के उसी वक्त आप अपने लिंक को देख सकते हैं, आपका लिंक मौजूद है। ये देखिए ये सारा लिंक, बताओ बेटा लिंक कौन सा है? ये एक रिपोर्ट है सर, कोई नंबर लगा दो। अच्छा मुझे ये बताएंगे एक दिन में कितने टेस्ट हो जाते हैं? सर तकरीबन 1400-1500 हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड के सारे टेस्ट हो? हाँ जी सारे सर हो रहे हैं। ब्लड सारे जी बिल्कुल ठीक है सर। आगे कोई इधर करवाएं। ये सर आओ बेटे, ये हमारा सर PCR सेक्शन है। थोड़ा सा लैब का बताएं। ये हमारी लेवल 3 की लैब है जिसको अभी हमने पंजाब हेल्थ कमीशन से उसकी मंजूरी ले ली है, और अल्लाह के फजल से हर चीज़ ऑनलाइन है, और इसके स्टेट ऑफ द आर्ट जहाँ पे तमाम स्टैंडर्डाइज जितने भी प्रोसीजर उसको स्टैंडर्डाइज रखा हुआ है, और उसकी बड़ी सख्त यहाँ पे सर्विलेंस है।
मैडम मैं पूछना चाहता हूँ कितने रोज PCR जो कोरोना के टेस्ट आप करती हैं? डिपेंड करता है कि वर्कलोड हमारा क्या रह रहा है, यानी कि डेली रेशो हमारे पास 70-80 सैंपल्स। अब कम है या ज्यादा है? अब कम है क्योंकि सर यहाँ पर PCR फ्री है? 100% फ्री है, 100% फ्री है। और ये डेंगू दोनों का जी डेंगू का भी 100% बिल्कुल ठीक है। ये गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जो लिया था, एक चीज़ बनाया था, स्टैंडर्ड बनाया, हमने उस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। सर आप बताइएगा मशीनरी जो कि आपका लिंक यहाँ है। पे जो हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, टोटली माइक्रो प्रोसेसर है, सिंगल टच सिस्टम है। इसके अंदर ह्यूमन एरर का जो कंसेप्ट था एक लेबॉर्ट्री के अंदर वो नहीं है। आपने एक दफ़ा सैंपल दे दिया तो उसका जो रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेट है, विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी एरर। जी बिल्कुल ठीक है। और इतनी बड़ी इक्विपमेंट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई पैनी भी खर्च नहीं होता और PCR दोनों लेवल के हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पर PCR कोरोना टेस्ट और उसके अलावा डेंगू, ये 2 टेस्ट हैं जो कि बिल्कुल फ्री किए जाते हैं। उसके अलावा बाकी सारे टेस्ट भी हमने यहाँ पर चेक किया है कि काफ़ी जितने भी टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं वो फ्री हैं सारे। अस्पतालों में अक्सर औकात लिख कर दे दिया जाता है मरीज़ों को बाहर से करवाएं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। MU अस्पताल के पैथोलॉजी लैब में। डॉक्टर साहब मजीद हम आगे आपके साथ जैसे बनाए तो हम केमिस्ट्री एनालाइजर जो शायद पंजाब में किसी के पास भी ना हो, सीमेंस जो हमें इमरजेंसी में भी इंशाल्लाह आ रही है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे 1 घंटे में 2200 टेस्ट मशीन कर रही है। ठीक है। ये मशीन केमिस्ट्री एनालाइजर इसको कहा जा रहा है। ये क्या मशीन है, ये क्या खरीदी है, कहाँ से आई है? ये MU अस्पताल के लैब में मौजूद है। डॉक्टर साहब एक तो हमें इस मशीन का बताएं ये क्या है? देखिए डिटेल तो ये बच्चा बता देगा, लेकिन मैं अर्ज़ कर दूँ ये अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की थी ना कि ज्वाइन करते हुए मैंने यही कोशिश की कि लैब को बेहतर करना है। ये वो मशीन है जो 1 घंटे में 2200 टेस्ट करती है। ये सीमेंस कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट मशीन है और इंशाल्लाह इमरजेंसी में विद इन वीक इंशाल्लाह आ रही है। और इसकी डिटेल के बारे में ये बच्चा आपको बताएगा यहाँ पे। जी वजन क्या, आप क्या डेजिग्नेशन क्या है? मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है। नाम? बिलाल है। बिलाल भाई हमें बताइएगा कि ये इसका क्या होगा, इसका काम क्या होगा? ये हमारी रूटीन की केमिस्ट्री के जहाँ पर हमारे LFTs के तमाम पैरामीटर्स, RFTs के तमाम पैरामीटर्स, आपके जितने भी यहाँ पर टेस्ट रूटीन के जो टेस्ट होते हैं वो इस मशीन पर रन किए जाते हैं। और स्पेशल टेस्ट यहाँ पर जैसे हार्मोन्स के हो गए, आपके इनफर्टिलिटी के हो गए, कोई ट्यूमर मार्कर्स हो गए, तो वो इस पर किए जाते हैं परफॉर्म। तो ये बताइएगा कि ये इमरजेंसी में लगेंगे मशीन? नहीं, इधर की सेंट्रल की इमरजेंसी की सेपरेट है। 2 मशीनें हैं? 3 वो आ जाएगी। डॉक्टर साहब कितनी महंगी है ये और कहाँ? ये तो करोड़ों में ये तो बच्चा शायद बता सके। डोनेशन में आई है? अल्लाह के फजल से इस ठीक है। ये इसी चीज को हम इमरजेंसी में कर, उसके बाद हमारा पीड्स इमरजेंसी में ऐसी मशीन इंशाल्लाह हमने वहां भी प्रोड्यूस करनी है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी। ये मशीन जो है वो डोनेशन में जो है वो इस मशीन को डॉक्टर साहब ने लिया है। 2 मशीनें बल्कि कह रहे हैं, एक आ चुकी है, एक आनी है, इमरजेंसी में भी आने वाली है। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छी अचीवमेंट है MU अस्पताल की पैथोलॉजी लैब के लिए। किस तरह के काम जो एक्टिविटी डॉक्टर साहब इससे पहले सर्विसेज अस्पताल में, इससे पहले जिना में भी करते रहे हैं, MU अस्पताल में जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर है इस तरह की एक्टिविटीज़ से ये होगा कि ये फ़ायदा मरीज़ों को, एटलीस्ट मरीज़ों को ही फ़ायदा होना है कि वो यहाँ पर आएंगे और उनके टेस्ट होंगे और उनको फैसिलिटी मिलेगी। डॉक्टर साहब मजीद हमें आगे जी मैं आपको अर्ज करूँ, ये जो जगह है जब मैं हाउस जॉब करता था आज से कई साल पहले, तो ये एक भूत बंगले की तरह थी, अभी भी ऐसी थी। तो अल्लाह के फजल से ये भी आप देख लीजिए कि आपको पंजाब में ऐसी अच्छी फॉर्मेशन नहीं नजर आएगी लैब के हवाले से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अस्पताल की पैथोलॉजी लैब को आपने तफसीली देखा कि वहाँ पर किस तरह टेस्ट किए जा रहे हैं और सैंपल लिए जा रहे हैं। उसके बाद सारी फैसिलिटी तकरीबन यहाँ पर फ्री है। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें बताया कौन सी मशीन नहीं लगा रहे हैं और कौन कौन से PCR टेस्ट हो रहे हैं। अमले से भी बात की, स्टाफ से बात की। मजीद डॉक्टर साहब आप हमें क्या दिखाएंगे? डेंगू ICU में जाना चाहते हैं वहाँ भी आपको यहीं पे साथ दिखा देते हैं, क्योंकि कोविड का नहीं, इससे आसानी से आप एंटर हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो इमरजेंसी अगर आप थोड़ा विजिट करा दें। ये जिस पाथ के ऊपर हम चल रहे हैं ये एक स्ट्रेचर पाथ इसको कहते हैं। ये चिप्स के साथ ये बनाया हुआ है सीमेंट वगैरह लगाकर। और ये चूँकि जो MU अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड है और अगर उसकी बात करें नॉर्थ सर्जिकल वार्ड या दूसरे जो वार्ड है इससे काफ़ी जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला या आधे किलोमीटर का फासला है, 1 या 1.5-2 मुरब्बे का। तो उसके एक पूरा पाथ डॉक्टर साहब ये बनाया आपने, इससे ये मैंने सर्विसेज में देखा। इसकी वजह ये थी कि पेशेंट सड़क पे आते थे फुटबॉल स्ट्रेचर्स और पेशेंट बहुत बुरे हालात, ऑपरेटेड पेशेंट्स और हर हालत में। फिर ये सर्विस मैंने वहाँ बनाया था अल्लाह के फजल से। ये भी अल्लाह को एक मेजर साहब तशरीफ लाए, उन्होंने ये
मुझे बना के दिया है, इसमें तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए हमारा लगा है। तो यहाँ पर मुसाफिर खाना इनके सोने के लिए जिस तरह पेशेंट यहाँ पे सोए हुए हैं, ये है आपका? जी, एक तो वो सामने देखिएगा, वो भी हमने खुद ही अल्लाह के बंदों ने बना के दिया, बनाया है। पेशेंट इतना ज्यादा अटेंडेंट है कि हम उन्हें केटर नहीं बाहर क्यों सो जाते हैं? अब इसका मसला ये है कि एक पेशेंट के साथ 8-8 लोग हैं, दवाई तक हम अल्लाह के एक मरीज के साथ 8 आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा हमारे 4 मुसाफिर खाने और हैं, इसमें जैम पैक होंगे, उसके बाद फिर लोगों से, यानी कि मुसाफिर खाने की कमी नहीं है, कमी नहीं है। स्टे करने के लिए आपने बनाया हुआ कमरे, लेकिन ये खुद ही जो है लोग अपनी आसानी ढूंढते हैं, जहाँ पे जगह मिलती है उन्हें लेट जाते हैं, जो खाना फ्री मिलता है, हर चीज मिलती है, इस चीज का एडवांटेज लेते हैं। देखिए जी, एक चीज जो अस्पतालों के अंदर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने जो बताया है कि एक अटेंडेंट के साथ अगर 8 बंदे होंगे, एक मरीज के साथ अगर 8 लोग होंगे, तो उस अस्पताल के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर खाना भी खाया जा रहा है और बहरहाल इस तरह इंतजामिया क्या कर सकती है, पूरी फैमिली जब साथ होती है तो कोशिश तो की जाती है, लेकिन फिर भी जो है वो एक मरीज के साथ 8 अटेंडेंट आएंगे तो अस्पतालों में रश बढ़ जाता है। और ये शायद ही हमारा मुआशरा डॉक्टर साहब ऐसा है कि एक मरीज जब बीमार होता है तो सारे पता लेने के लिए आते हैं, 100% यही वजह है। लेकिन फॉरेन कंट्री में इस तरह नहीं है। मैं राउंड करते हुए लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यकीन जानिए लड़ने पे लोग आ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं जी कि लाहौर के बाहर से आते हैं, तो मैं क्यों आ पाए, कहते नहीं जी हमारा फर्ज है कि हम पेशेंट को मिल रहे हैं, दवाई मिल रही, जब हर चीज़ तो 1-2 बंदे ही काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सोसाइटी के रस्म और रिवाज जो है वो बड़े अजीब व गरीब है, ज़ाहिर है लोग उसी तरह उसी आपने हालांकि इमरजेंसी वार्ड में लिख के भी लगाया था कि एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। सोसाइटी की बात है, इंतजामिया की जानब से तो कोशिश की जाती है, लेकिन सोसाइटी में ऐसा है कि अगर एक बंदा जो है वो दाखिल होता है तो 8 अटेंडेंट उसके साथ आ जाते हैं, तो इसी तरह फिर रश बढ़ जाता है अस्पतालों में, इसी तरह फिर जो है और मसाइल बढ़ते हैं। आगे इमरजेंसी वार्ड में चलते हैं जी। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब जो MS मियो अस्पताल मेरे साथ मौजूद हैं, और ये मैं बता दूं कि ये सबसे बड़ी इमरजेंसी है, इमरजेंसी वार्ड है। ये मियो अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बताया जाता है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर कुछ मैंने तब्दीली देखी है। मैं तकरीबन जो है वो 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद इस इमरजेंसी वार्ड के सामने आया हूँ, लेकिन मैंने कुछ तब्दीली यहाँ पर देखी है कि एक तो ये है कि यहाँ पर ये शेड लगा दिया गया और पाथवे एक बनाया गया है और इमरजेंसी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी लग रही है। डॉक्टर साहब ये शेड पहले नहीं था जी। ये डॉक्टर हमारे बख्तियावर हैं जो AMS एडमिन भी और इमरजेंसी का, और माशाल्लाह ये मेरा सर दवाइयाँ शवाइयाँ सारी यहाँ पर फ्री हैं? सारी फ्री हैं। जो पेशेंट एडमिट होते हैं इमरजेंसी में उनको हर चीज़ फ्री है, खाना पानी और सारा कहता है फैसिलिटीज़ डॉक्टर्स की, और इवन कि हमारे प्रोफेसर्स भी इधर आते हैं। मेडिसिन तो वैसे फ्री है। और सर के इमरजेंसी वार्ड में प्रोफेसर चेक करते हैं? प्रोफेसर्स आते हैं और डेंगू में तो रोज़ाना उनके विजिट्स हो रहे हैं। ये बड़ी हैरानगी वाली बात है जी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मियो अस्पताल की अच्छी बात है, बाकी अस्पतालों के आउटडोर वार्ड में तो भी नहीं होते, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में प्रोफेसर का होना बड़ी अच्छी बात है। शेड का पूछूंगा मैं डॉक्टर साहब, ये शेड पहले नहीं था, बड़ा लेंथी और काफी लंबा है, इससे काफी हद तक मरीजों को फायदा भी हुआ है। नो डाउट। ये आइडिया कैसे आया? इसमें ऐसा हुआ था कि जी कमिश्नर साहब तशरीफ लाए थे, जो हमारे पहले सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे कैप्टन उस्मान साहब, तो उन्होंने देखा, मैंने कहा सर हमारी प्रॉब्लम है कि ये बहुत बड़ा एक है जो हम नहीं अफोर्ड करते, तो अगर आप हमारी हेल्प, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देखिएगा उनके नाम की तख्ती भी लगाई, उन्होंने हमें बना के दी है। सर्दी गर्मी में आप पेशेंट्स के अटेंडेंस के लिए इंशाल्लाह मुश्किल पेश नहीं आती। और आप देख लीजिए कि पेशेंट हमने सारे दुरूशी भी अल्लाह के बंदे लिखवा दिए, अल्लाह के नाम भी लिखवा दिए, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, स्पिरिचुअल भी उनकी हेल्प होती रहे, और दवाइयाँ तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला अगर आप कहें तो हम किसी 100% अटेंड बिल्कुल 100%। जी यहाँ पर पूछते हैं दवाई जी जी बात सर जी अल्लाह ताला ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ MS ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੋਈ MS ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ये बताएं कि दवाई बिल्कुल सही दे रहे ने, बिल्कुल माशाल्लाह काम बिल्कुल सेट जा रहे हैं। जिन्हें फ्री दवाई है, दवाई भी फ्री जा रही है, तो नाले माशाल्लाह सफाई भी अच्छी तरह हो रही है, क्योंकि ये साढ़े ते अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता नाज़िल किया है, ਅਸੀਂ इसका बहुत शुक्रिया अदा करना है। जिन्हें आप कहाँ से हैं? मैं कोट अब्दुल मालिक शेखपुरा रोड तो आया हूँ सर। कितने दिनों से आए हैं? सर इधर मैं सुबह के आया हूँ, मेरी बच्ची बीमार है। पहला दिन है? हाँ जी सर, बहुत अच्छा माशाल्लाह काम जा रहे हैं। तो मैं साहब की मेहरबानी है जो इन्होंने किया है, इनका शुक्रिया ਅਸੀਂ हर वक्त अदा करना है। यहाँ पर ये मरीज और उनके लवाकिन बैठे हुए हैं। इससे पहले धूप होती थी, बारिश होती थी। सर कैसे हैं आप? जी तो शुक्रिया। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब MS भी मेरे साथ मौजूद है। आप समझते हैं कि यहाँ पर कैसा निज़ाम है सर? बेहतर निज़ाम है वैसे, बेहतर। रश ज़्यादा है डेंगू रश तो फिर इनका रश तो सर है ही, तो रश के लिहाज से तो ट्रीटमेंट तो लोगों की करते हैं, मगर
एडमिट नहीं हो सकते क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। जी अच्छी बात है जी, राश को तो फिर जो है वो इसका लाहेमल तो नया अस्पताल बनाना ही है, लेकिन इन्होंने कवर किया हुआ है। लेकिन इन्होंने फिर भी रश को के बावजूद भी इन्होंने कवर किया हुआ है। मुझे आज तीसरा दिन है आते हुए, लेकिन आधा घंटा इससे ज़्यादा नहीं लगता, आधा घंटे का टाइम देते हैं उसी में हो जाता है। HR कम होने के बावजूद सर 24 घंटे लगे रहते हैं, हम रात को सोते ही नहीं हैं, कॉल्स आती हैं और सर को इत्तला, सर फ़ौरन, सबसे बड़ा हमारे MS साहब की ये बात है कि फ़ौरन एक्शन लेते हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा अच्छा ये वैसे दिन में कितने इमरजेंसी वार्ड के दौरा करते हैं कोई एक आधा? सर हमारे तो सर अभी तक ये तीसरा है और रात को 2 होंगे, एक शाम को होगा। सर शाम को रात को भी आते हैं और सारा विज़िट करके जाते हैं और उसमें इंशाल्लाह हमने देखें पहले कोविड को वो किया है, अब उसके बाद डेंगू को किया है। आप देख लें कि ये मॉडल है हमारा, जो डेंगू का ये मॉडल बना था और हर हॉस्पिटल में इस मॉडल को लिया गया था और इसे सबसे ज़्यादा 300 बेड 326 बेड हमारे थे और हम इसको देखें अब जाके बेड खाली होने शुरू हुए। शुक्र है खुदा का और नबी पाक का सदका है। हॉस्पिटल में तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सुबह 11 बजे से आया हूँ हॉस्पिटल में। ये अपने जिनके का काम हो गया उनका तो आपने पूछ लिया है। 11 बजे मैं वालदा को लेके आऊँ, पहले सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे से बदतमीजी की है, व्हील चेयर का कोई इंतजाम नहीं है, वालदा मेरी चल नहीं सकती। आप वीडियो कैमरे में देखें मेरे 11 बजे की वीडियो, वालदा को मैं उठा के लेके गया हूँ, सारे मुंह देख रहे हैं, कोई व्हील चेयर, एक बड़ी मुश्किल टूटी व्हील चेयर मिली है, कभी वालदा इधर को गिर रही है, कभी इधर को गिर रही है, कोई इंतजाम नहीं है। या तो ये आपने अपने बंदे का इन्होंने जी अभी जी जी ठीक है, वो बंदे आपको इंटरव्यू दे रहे हैं जिनका कोई काम अच्छा हो गया, हम तो सुबह से जलील हो रहे हैं। अच्छा सर बताइएगा, लेके गया हूँ, ऐसे कोई भी MS नहीं आता कि मरीजों के साथ आके अभी वीडियो में देख लें मैं कौन सी व्हील चेयर चला रहा था अंदर। व्हील हमारे 50 व्हील चेयर्स हैं और हमारे 25 के करीब इमरजेंसी में 50 व्हील चेयर, स्ट्रेचर्स कितने? स्ट्रेचर 25। अब मामला ये है, एक मिनट, अब मामला ये है जो पेशेंट लेके जाता है कम से कम 3-4 घंटे व्हील चेयर अपने पास रखता है। जब तक डिस्चार्ज नहीं होता गाड़ी में नहीं बैठता, व्हील चेयर हमारे हवाले नहीं की जाती, स्ट्रेचर हमारे हवाले नहीं किया जाता। यहाँ 500 भी रख लेंगे तो शायद कम हो जाए। जाहिर है गवर्नमेंट ने केटर नहीं, हम सारा अपने अलग नबी के नाम पे मांग मांग के खुद बनवा के ये रख रहे हैं और जाहिर है अब हर बंदे को हम केटर नहीं कर पाते, गलती हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 99% जितने दोस्त खड़े हैं सब अल्लाह, और एक पाकिस्तानी है, मुसलमान है, ना भी हो तो ईसाई भी तो हमारे अपने हैं। तो आप लेकिन सर वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो जी है बदतमीजी उसकी वजह। एक मिनट बात, तुम्हारे साथ कितने अटेंडेंट थे? मैं अकेला था। अच्छा अटेंडेंट, या तो उसने कोई वजह बदतमीजी ऐसे नहीं करते, कोई वजह हुई होगी उसको। वो तो बच्चे की वजह से ये बच्चा सुबह से बाहर में व्हील चेयर का भी उठाया ना, आप तो बात चेंज कर रहे हैं। व्हील चेयर टूटी व्हील चेयर में मैं लेके गया हूँ, ICU में इलाज हो रहा है, अभी हो रहा है ना। पहले मैं मरीज को अंदर, पेशेंट कहाँ पे दाखिला है? अभी ICU में अंदर लेके जाने की कोई सहूलत नहीं है। ये माशाल्लाह डायरेक्टर इफ्तिखार साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे काम किए हैं और जो ये व्हील चेयर वाला मामला है ना, व्हील चेयर होती है अवेलेबल होती है, हम कई दफ़ा भी आए हमें मिली है, ये बात नहीं है कोई एक आधी दफ़ा को मिस हो सकती है, इतना लोड है, इमरजेंसी है, पूरा एशिया का बड़ा हॉस्पिटल है और माशाल्लाह MS साहब ने ये देखा, किसी MS ने भी आज तक ये शेड वगैरह नहीं लगाया, अल्लाह के रसूल के नाम नहीं लगाए, मुसलमानों की पहचान नहीं करवाई, बहुत माशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी की। सर आगे दिखाएं सर, अंदर चलते हैं। ये सर हमारा डेंगू काउंटर प्रोटोकॉल, जब पेशेंट आता है रजिस्ट्रेशन करा के ना जी, तो सबसे पहले वहाँ पे हमने 3 सिस्टर्स हमारी बैठी है, वो BP अपने चेक करती हैं, उसके बाद पल्स लेती हैं, उसके बाद अगर बुखार है तो उस पेशेंट को यहाँ पे टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। और जब यहाँ के डॉक्टर्स मौजूद हैं, यहाँ की लैब हमारी वन ऑफ द बेस्ट लैब है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बेशक आप सर आप दिखाएं। ये हमारी सिस्टर्स बैठी हैं। सबसे पहले ये डेंगू काउंटर है, ये सेक्रेटर करती हैं, यहाँ पे फॉर्म्स फिल किए जाते हैं, पूरे जो गवर्नमेंट ने हमें बताया। यहाँ पे थोड़ी सी डिले होती है कि बड़ी रश बहुत ज़्यादा है, रश है। और उसके बाद ब्लड सैंपल ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉ करने के बाद ये जो मशीन हमारी बैकमैन कोल्टर की 5 स्टेप की, ये पंजाब में किसी के पास अवेलेबल है, 45 सेकंड में रिजल्ट देती है। हमने उसके साथ 3 स्टेप भी रखी हुई है, वो भी हमें 1 मिनट के अंदर रिजल्ट दे देती है। इसमें हमारा डिले नहीं होता। बाहर भी हमने एक मशीन लगाई हुई है जो खुदा ना खासा क्योंकि राशन में बहुत ज़्यादा गेट रखी है। ठीक है सर, एक जो टेस्ट होता है ना इब्तदाई तौर पे, एक जो NS1 है उसका ये होता है जी कि जब CBC में अगर पेशेंट आता है कि उसके जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें कमी वाक़ होगी पीरियड WBC काउंट में, उस पेशेंट को उसके बाद हम दाखिल कर लिया अकॉर्डिंगली एडमिट कर लिया जाता है, या उसका NS1 और उसका जो फर्दर टेस्ट है हम उस वक्त ले लेते हैं। और
दाखिल करने के बाद, और उसके बाद फिर हम उसे उसके अकॉर्डिंगली हम उसको अनाउंस करते हैं कि उसको ज़रूरत है या नहीं। बिल्कुल जी, यहाँ पर डेंगू काउंटर जो है इब्तदाई तौर पर यहाँ पर पेशेंट आते हैं, उसके बाद यहाँ पर उनका टेस्ट भी लिया जाता है, फिर उनको एडमिशन किया जाता है। रश बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर रश तो फिर अस्पतालों में है, जो कि उतनी बड़ी तादाद में आबादी में इजाफा तो होता जा रहा है, लेकिन अस्पताल नए नहीं बनाए जा रहे। आगे चलते हैं, फार्मेसी, इमरजेंसी फार्मेसी। आ जाओ, ये हमारी फार्मासिस्ट हैं जो 24 घंटे यहाँ मौजूद होती हैं। आप ये इमरजेंसी की जितनी भी फॉर्मुलरी और मेडिसिन वो 100% यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पर थोड़ा सा देखें जी, अद्वियात प्रोवाइड की जा रही हैं। कैमरामैन अगर यहाँ पर दिखाएं, ये लाइन में जो है वो सारी अद्वियात फराम की जा रही हैं। देखा जा सकता है कि जो है वो इमरजेंसी वार्ड में जो लोग आते हैं, ये काउंटर के ज़रिए से जो है वो यहाँ से सारी अद्वियात जो है वो उन मरीज़ों को प्रोवाइड मुफ्त फराम की जाती हैं, जो डॉक्टर साहबान लिख कर देते हैं, तो फिर अद्वियात जो है उनको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। डेंगू का वो अल्लाह के बफर हमारे पास अवेलेबल है। हमारी फार्मासिस्ट है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? मैडम, अद्वियात के हवाले से पूछना चाहता हूँ, कोई शॉर्टेज है आपके? पैनाडोल दवाई? जी बिल्कुल, हमारे पास सफिशिएंटली अवेलेबल है, और जी बिल्कुल, और फ्रीली अवेलेबल है, और जिस पेशेंट को एडवाइस हो रही है उन सबको अवेलेबल है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह बाकी सारी? हाँ जी बिल्कुल, सारी अवेलेबल हैं। अगर डेंगू के रेफरेंस से पूछें तो हमारे पास इन्फ्यूजन में भी पैरासीटामोल अवेलेबल है और टैबलेट्स में भी अवेलेबल है। दोनों तरीके से पेशेंट्स को दी जा रही है। एंटीबायोटिक्स बताइए कहाँ पड़े? सॉरी, एंटीबायोटिक इंजेक्शन कहाँ पड़े? एंटीबायोटिक इंजेक्शन ये सारे ये हमारे पास अवेलेबल है, और एमॉक्सिसिलिन अवेलेबल है। सर क्वालिटी कैसी? क्वालिटी अल्लाह का शुक्र है। जो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जिसको रजिस्टर किया है और बाकायदा टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए और फिर DTL ड्रग टेस्टिंग लैब के जरिए अप्रूव हुए हैं, तो वो यहाँ पे ये नहीं आ सकते। जी बिल्कुल, ये जो है वो म्यू अस्पताल इमरजेंसी वार्ड के साथ, जो इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल साथ अद्वियात के हवाले से फार्मेसी जो है, यहाँ पर हर किस्म की अद्वियात मौजूद हैं, हमारे सामने प्रोवाइड भी की जा रही हैं। ये पेशेंट है, उनको मुफ्त अद्वियात से यहाँ पर दी जा रही हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ पर हमने फार्मासिस्ट से भी बात की, उन्होंने सारी सूरत और स्टॉक के हवाले से भी हमें बताया। नाज़रीन, म्यू अस्पताल के जो है वो हम दौरा कर रहे थे मुख्तलिफ वार्ड्स का। ये बहुत बड़ा अस्पताल है, एक प्रोग्राम में जो है वो इस पूरे अस्पताल को हम नहीं दिखा सकते। इसका पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे, और पार्ट 2 में जो डिपार्टमेंट्स बचे हैं उस हवाले से हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं वो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर इन्होंने काम किया है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके साथ वहाँ पर मरीजों को सहूलियात भी है। वो पार्ट 2 में डॉक्टर साहब हमें दिखाइएगा। पार्ट 1 में हमने कुछ आपके इमरजेंसी वार्ड, उसके साथ डेंगू वार्ड, फिर जो है वो मुख्तलिफ मरीजों से भी बात की, शेड देखा, और जो आपने काम किया सारा लैब, पैथोलॉजी लैब भी आपकी देखी। इसके अलावा कौन कौन से जो पार्ट 2 में हम करना चाहते हैं? हमारा OPD में देखिएगा कि इस वक्त अल्लाह के फजल से मेरी बच्चा इमरजेंसी में सिरे से बन रही है मुकम्मल तौर पे। अल्लाह के बंदे कराची से वो उसे कैटर कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक नर्सरी जो यूनिट 2 में बनाई है, वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट, और गवर्नमेंट उसमें कोई फंडिंग गवर्नमेंट और मैडम यास्मीन राशिद साहब तशरीफ लाई थी इफ्ताह करने। इस तरह नर्सरी यूनिट 1 में भी पीड्स की बननी शुरू हो गई है। इसी तरह हमारा पीड्स का सर्जरी का बर्न यूनिट और ICU वो अंडर प्रोसेस अल्लाह के बन रहा है। उसका जो पुराना है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है बच्चों से, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। न्यूरोलॉजी में जो हमने पोर्टेबल इसकी EMG मशीन, EG मशीन दी है, पोर्टेबल एकोकार्डियोग्राफी अल्लाह के दी है, जो फिर हमारे पास पोर्टेबल डायलिसिस जो अल्लाह के बंदों ने हमें दी है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट टाइम विजिट करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको। और आप देखिएगा कि अल्लाह ताला मदद फरमा रहा है कि हमारे प्रोफेसर साहबान, हमारे डॉक्टर्स, मेरी नर्सेज, मेरा पैरामेडिकल लोअर स्टाफ, एवरीबॉडी ऑन टॉप। जी बिल्कुल, पार्ट 2 भी हम लाएंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका विजिट करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कैमरे के सामने कुछ लोग जो है वो हाइपर भी होते हैं, और ये हमारी सोसाइटी है। वैसे भी मैं ये बता दूं कि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है अस्पतालों में, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई MS साथ जाकर हमारे, उन्होंने मरीजों के साथ भी बात की, लवाहकीन के साथ भी बात की, ओपनली बात की, जिस तरह आप खुली कचहरी कह सकते हैं उसी तरह उन्होंने बात की। तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग कुछ ज़्यादा अस्पतालों में लड़ाइयाँ झगड़ भी होते हैं, लेकिन म्यू अस्पताल की अगर बात करूँ तो पिछले 1 साल से अगर मैं इसका थोड़ा सा मुआवजा करूँ तो मैं ये इस बात को थोड़ा सा मैं खुद भी तस्लीम करता हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ा है इस अस्पताल के हवाले से। परफॉर्मेंस बेहतर हुई है अस्पताल के अंदर, जो है वो लग रहा है कि काम हुआ है। तो आज म्यू अस्पताल के हवाले से हमने तफसीलन जो है वो मरीज़ों की बात भी सुनी, लवाहकीन की बात भी सुनी, MS साहब साथ थे, और काफ़ी हद तक जो है वो आपको बताया भी कि म्यू अस्पताल अब किस स्टेटस के ऊपर खड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा और हमारा विरसा म्यू अस्पताल, टीचिंग अस्पताल, लोगों की सहूलियात के लिए जो 24 घंटे ये मौजूद होता है, और एक अल्लाह ताला की नेमत है। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए मौजूद के साथ नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे, और पार्ट 2 म्यू अस्पताल भी लाएंगे। तो आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।